पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत 2 जून तक न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में दिया गया है। 5 आरोपियों को इन्हें 2 दिनों तक यानी 2 जून तक 5 दिनों तक, और ये तारीख के हिसाब से देखें तो 2 जून तक 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। सीबीआई की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो मेडिकल की सबसे बड़ी टेस्ट है मेडिकल में एंट्रेंस के लिए, तो इस नीट पेपर लीक मामले में आरोपी मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे को 2 जून तक न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। वहीं सीबीआई ने आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई हिरासत 7 दिन बढ़ाने की मांग भी की है। तो नीट पेपर लीक से जुड़ा इस वक्त एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपडेट है वो यही है कि नीट पेपर लीक मामले से में जो 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत भेजा गया है, जो 2 जून तक न्यायिक हिरासत में ये रहेंगे। और इसके साथ ही ये जानकारी आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है इन 5 आरोपियों को। और सीबीआई की मांग पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में आरोपी बंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे को 2 जून तक न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं सीबीआई ने आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई हिरासत को 7 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है। आपको मालूम है कि जो नीट की परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा उसमें पेपर लीक का ये मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने की तारीख घोषित की गई है और उस परीक्षा को तत्काल जो है उसे कैंसिल कर दिया गया। और अब जो दोबारा परीक्षा होगी वो 21 जून को होगी। लेकिन इसी बीच नीट में दरअसल ये लीकेज कैसे हुआ और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो जो अब तक जानकारी आई है, चूंकि ये मामला अब सीबीआई के हवाले है, तो सीबीआई ने इस मामले में अपनी प्रोसीडिंग्स, अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। शंकर आनंद हमारे से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, क्या अपडेट्स हैं, कार्रवाई कहां तक पहुंची नीट पेपर लीक वाले मामले पर? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में हूं, जो सीबीआई की विशेष अदालत है। मैं इस वक्त में कोर्ट में ही हूं और कोर्ट में जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ही 6ठे आरोपी यानी कि शुभम खैरवार को 5 दिनों की पुलिस कस्टडी यानी कि सीबीआई कस्टडी में उसे भेजा गया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही 5 अन्य आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, यानी उसे जेसी भेजा गया है। तो वो उन आरोपियों को भी अभी सीबीआई लेकर एक साथ आई थी। कुल 6 आरोपियों को लेकर अभी सीबीआई की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में आई थी, जिसमें कि 5 आरोपी जो शुरुआती दौर पे पहले दिन अरेस्ट हुए थे, तो उन आरोपियों को भेजा गया है न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और 6ठा आरोपी जिसकी गिरफ्तारी एक दिन के बाद हुई थी, तो उसे आज फिर पेश किया गया और पेश करने के बाद आज उसकी 5 दिनों की रिमांड ली गई है। और उससे जुड़े हुए जो दलील है सीबीआई के द्वारा अभी भी कोर्ट में दी जा रही है। कोर्ट में बताया जा रहा है कि किस तरह से उसके शुभम खैरवार जो है उसके खिलाफ आरोप है, उसके बारे में तमाम आरोपों को विस्तार से रखा जा रहा है। और जिस तरह से देखा जाए, एक तरफ कोर्ट की प्रोसीडिंग में देखें और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज इसी मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा भी एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक की गई है। और कहा गया है कि जहां पे भी अब एग्जाम और एग्जाम से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया ऐप जो होते हैं, जो सोशल मीडिया ऐप पे जहां पे प्रश्न पत्र लीक होता है या ग्रुप बना करके ऐसे हरकत को अंजाम दिया जाता है, और इस तरह की जो चीजें होती हैं उस पर भी नजर रखी जाएगी। और अगर कहीं कुछ ऐसी जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में भी आज केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मंत्री के द्वारा आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और तीसरी तरफ देखा जाए सीबीआई मुख्यालय की अगर बात करें तो सीबीआई मुख्यालय के द्वारा लगातार इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सीबीआई के द्वारा तमाम आरोपियों से जुड़ा हुआ इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब तक देखा जाए तो 10 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में संभव है। बहुत शुक्रिया आपको शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि शंकर ने बताया कि एक और आरोपी जो है खैरनार, उसे 7 दिनों की अभी पुलिस हिरासत में दिया गया है। उससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी कि 5 लोगों को जुडिशियल कस्टडी में 5 आरोपियों को भेजा गया है।